राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की रोपाई के पहले 22 से 25 दिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर जो शुरू के 22 दिन हैं, शुरू के जो 25 दिन हैं, इनके अंदर यदि आपने अच्छी तरीके से अपनी धान की फसल से टिलरिंग, ग्रोथ और कल्ले निकाल लिए तो समझ लीजिए आपकी जो पैदावार होगी वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बम्पर होके निकलेगी। और यदि इन 20 से 25 दिन के अंदर आपने अच्छी मेहनत नहीं करी, अच्छा ध्यान अपने धान की फसल का नहीं रखा, तो बाद में किसान भाइयों आप कितने भी खाद दे लें, कितने भी स्प्रे कर लें, कितनी भी सिंचाई कर लें, आपकी जो पैदावार होगी वह अच्छी नहीं निकल पाएगी। इसलिए आपको शुरू के 20 से लेकर 25 दिन बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और जो तरीके मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, यदि आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से टिल्लिंग और ग्रोथ होकर के चलेगी, जिससे आपको लास्ट में जाकर के जो आपका धान का उत्पादन आएगा वो किसान भाई बहुत ही शानदार निकल करके आएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको धान से संबंधित लगभग सभी जानकारियां दी जाएंगी। यदि उन जानकारियों को आप इकट्ठा कर लेते हैं, उन जानकारियों को आप ले लेते हैं, तो आप धान की फसल से एक अच्छी बम्पर पैदावार निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जो हमारे शुरू के 20 से 25 दिन होते हैं, इनके अंदर आपको सिंचाई का भी बहुत ध्यान देना है। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यदि इनकी कमी थोड़ी सी भी हमारी धान की फसल के अंदर आती है तो हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर पाती है। इनके साथ साथ किसान भाइयों जिंक का बहुत ध्यान रखना है, सल्फर का बहुत ध्यान रखना है। यानी कि कुल से मिलाकर के ये लगभग 4 से लेकर 5 ऐसे तत्व हैं, यदि आप इनका ध्यान धान की रोपाई के लगभग 20 से लेकर 25 दिन के अंदर रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी धान की फसल से एक शानदार टिल्लिंग, एक अच्छा फुटाव और बहुत शानदार कल्ले आप निकाल सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें, जितने ज़्यादा कल्ले आपकी धान की फसल इस समय पर निकाल देगी, उतनी ज़्यादा ही बम्पर पैदावार आप आगे चल करके निकाल पाएंगे। तो इस समय पर किसान भाई जैसे ही आप सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के तुरंत बाद किसान भाइयों आपको लगभग 3 से लेकर 4 दिन तक अपने धान की फसल के अंदर धूप लगने देनी है, यानी कि सूर्य की किरणें आने देनी है। यदि आप इन 3 से 4 दिन के अंदर अपने धान की फसल के अंदर सिंचाई नहीं करेंगे, खेत को आप थोड़ा सूखा रखेंगे, तो धूप की किरणें नीचे पहुंचेंगी, इससे भी टिल्लिंग मिलने में मदद मिलेगी। उसके बाद किसान भाइयों आपको उसके अंदर कुछ खाद डालने हैं, कुछ उर्वरक डालने हैं, उनकी मात्रा मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा कम से कम 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको अपनी धान की फसल के अंदर डालना चाहिए। यदि आपने रोपाई के समय नहीं डाला है तो आप लगभग 20 दिन की अवस्था पर इसे डाल सकते हैं। और उस समय पर किसान भाइयों आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम सल्फर को जरूर डालना चाहिए। और सल्फर की मात्रा जो आप लेंगे ये 3 से 4 किलोग्राम लेंगे, और पाउडर वाली आप सल्फर ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे रेट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 5 से 7 दिन के बाद अपनी धान की फसल के अंदर जिंक का उपयोग भी करना है। और जिंक की मात्रा आप चाहें तो 21% वाली ले लीजिए या फिर 33% वाली ले लीजिए। 21% वाले की मात्रा आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम लेनी है, और यदि 33% वाली की बात करूं तो इसकी मात्रा 6 से लेकर 8 किलोग्राम आपको लेनी है। और इन्हें डाल करके किसान भाइयों आप अपनी धान की सिंचाई कर दीजिए। इससे बहुत अच्छी तरीके से टिल्लिंग होकर चलेगी, बहुत अच्छे होकर कल्ले निकल करके चलेंगे। यदि इस समय पर आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के तुरंत बाद आप अपने खेत के अंदर एक बांस के अंदर थोड़ी रस्सी बांध करके उसे भी पूरे खेत के अंदर घुमाएं। इससे भी किसान भाइयों टिल्लिंग और कल्ले बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और किसान भाई इसके लगभग 5 से लेकर 7 दिन के बाद, यानी कि जिंक डालने के लगभग 7 दिन के बाद आप अपनी धान की फसल के अंदर सागरिका का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप सागरिका का उपयोग करेंगे तो इससे भी टिल्लिंग और कल्ले बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों निकल करके चलते हैं।